Now we shall derive first order rate equation. आपको मैंने जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन डिराइव करके बताया कि किस प्रकार से रेट कांस्टेंट टाइम और कंसंट्रेशन में संबंध है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनका 1 है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस हैं उनके लिए हम किस प्रकार से रेट कांस्टेंट को कंसंट्रेशन और टाइम के रूप में डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसीडर एनी केमिकल रिएक्शन लाइक ये रिएक्टेंट है एंड दिस रिएक्टेंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। माना इसका कि x मोल, सपोज A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आउट ऑफ A x मोल इसका रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट में चेंज हो गया, मीन्स x प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद इसकी मात्रा कितनी बची, वो A माइनस x बचा। तो A माइनस x जो है आप लिख सकते हो कि A इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। A इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। x को आपने मान लिया कि x मोल ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो इन दिस वे x अमाउंट A का प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम A माइनस x इज द concentration, concentration is equal to A minus x। जैसा हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज द रेट। ये हमने आपको बता दिया कि रेट क्या है, रेट बराबर dx अपॉन dt। बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। टी समय के बाद कंसंट्रेशन A माइनस x है, ये आप देख रहे हो। तो ये जो रेट होगा टी टाइम के बाद क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस x। आर dx अपॉन dt इट इज इक्वल टू k A माइनस x। तो k क्या है, k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट हो गया। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें
एक वैल्यू प्राप्त होगी। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि a माइनस एक्स को यहाँ लाएंगे और dt को यहाँ ले जाएंगे, और dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, like this. Now we have to integrate. सपोज ये इक्वेशन 1 है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट we get integral dx upon a minus x, it is equal to k integral dt. This is the integral. k is constant, तो इसके इंटीग्रल का कोई प्रश्न होता है। इसका dx अपन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रल मिलेगा ये होगा माइनस ln a माइनस एक्स। ln का माने होता है log टू द बेस e, लेकिन log टू द बेस e हम नहीं लिख रहे हैं, हम ln लिखाते हैं। log टू द बेस 10 को log दिखाएंगे। तो dx अपन a माइनस एक्स का इंटीग्रल कितना हुआ, माइनस log a माइनस एक्स, एंड इट इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रल t हुआ प्लस c। व्हाट इज c? c इज द c बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये c का मान निकालना पड़ेगा। तो कहता है कि इफ टाइम इज 0 देन x विल बी 0। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इफ t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t हियर एंड x हियर वी शैल गेट, यहाँ हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, इसको हम रख दें। तो ये इक्वेशन अगर 2 मान लिया जाए तो सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 की वैल्यू रख दिया। तो अब ये इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस log a इक्वल टू c। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई माइनस log a, इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू 2। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में हम c की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम ये देखेंगे कि ये हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस log a। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी।
इसको अगर यहाँ लाते हैं तो हम कहते हैं और log A माइनस log A माइनस x इज इक्वल टू के टी, और के टी इक्वल टू log A अपॉन A माइनस x। अब यहाँ पर ये जो log टू द बेस e है, इसको हम चेंज करेंगे log टू द बेस 10, और के टी इक्वल टू 2.303 LOG log, दिस इज द log टू द बेस 10 A अपॉन A माइनस x, like this। log टू द बेस e और log टू द बेस 10 में क्या रिलेशन है? तो कहता है कि log टू द बेस e बराबर होता है 2.303 log टू द बेस 10। तो देयरफॉर आई हैव पुट हियर 2.303, और k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log A upon A minus x। So in this way you have derived this equation. This is the rate equation for first order reaction। तो ये जो आपने k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस x हमें मिला, इसको हम करते हैं रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमको डिराइव करना था, इसको हमने डिराइव कर दिया। अब इसके बाद ये आपको बताना पड़ेगा कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए हम अभी आपको शो कर रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इसका कितना आता है। हाफ लाइफ पीरियड So actually what is the definition of half life period? तो इसके लिए कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड इट इज डिफाइंड एज टाइम required during which half of initial concentration of reactant is changed into product to reduce तो half life period it is defined as the time required during which half of initial concentration of reactant is changed into product. It means हम ये कह सकते हैं कि
x इज इक्वल टू a बाई 2। इसलिए t हाफ इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x, where the value of x is a by 2। तो a by 2 हमने रख दिया इसको a by 2। तो यू कैन से t हाफ माने हाफ लाइफ पीरियड 2.303 अपॉन k log a अपॉन a by 2 it is equal to 2.303 upon k log 2 equal to 2.303 upon k into 0.3010, it is equal to 0.69 upon k। Just see t half life is independent of initial concentration। ये चीज़ मैंने आपको प्रूव कर दिया कि हाफ लाइफ जो है ये इसके अंदर कहीं कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो इसलिए हाफ लाइफ पीरियड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वी शैल टॉक अबाउट द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आप ये कह सकते हो कि ये जो यूनिट ऑफ द के है, यूनिट ऑफ के सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड इनवर्स जो है इसकी यूनिट होगी। इसके अलावा कहता है कि ये जो के का मान है वो यूनिट, आप तीसरी बात कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप कह सकते हो ऐसा क्यों हो गया। आप देखो अगर इसी को माना जाए के यहाँ रखें तो के क्या है, ये जो टी को यहाँ रखेंगे तो के क्या होगा, यहाँ पर मोल है, यहाँ मोल है, मोल पर लीटर कट गया तो इसलिए यूनिट नहीं आएगी, केवल टाइम की यूनिट आएगी। तो अगर के की यूनिट सेकंड इनवर्स है तो के की वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जो होगा उस पर निर्भर ये नहीं करेगी। इसके अलावा भी आप ये बता सकते हो कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ between log a minus x and
time. So we shall get a curve like this, log a minus x, and here time like this. So you will get a curve like this. So these are the characteristics of the first order reaction. So in this way I have given a derivation of the first order reaction, and what is the half-life period, how half-life period of the first order reaction does not depend upon the initial concentration, and what are the other characteristics of the first order reaction. So in this way we can explain the first order reaction. Thank you very much.